friends, welcome to my channel Love Political with me Anita Singh. And मैं Anita मैम who is going to teach you political science. आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो आज हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ कोरिया संकट, क्यूबा मिसाइल संकट, गुट निरपेक्ष, लौ आवरण। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध के कारण। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के अर्थ के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, पहला अमेरिका तथा दूसरा सोवियत संघ। यहीं से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध का अर्थ है दो राष्ट्रों के बीच तनाव की एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली तथा दूसरे को कमजोर दिखाने की चेष्टा करता है। इसमें दोनों ही पक्ष कभी उग्र तथा नरमी से कई प्रकार के दांवपेच खेलते रहते हैं। इस युद्ध में बम या तोप का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक स्थिति बनी रहती है, तो इसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध बातों की लड़ाई है जिसमें अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 1945 के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा अमेरिका तथा सोवियत संघ के थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थक है, ठीक इसके विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी का नेतृत्व करता है। इसके बाद 1949 में अमेरिका ने सैनिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है नाटो। इस नाटो में 12 देश शामिल थे और ये सोवियत संघ के लिए एक खुली चुनौती थी। इसके विपरीत सोवियत संघ ने 1953 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की जिसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देश का मुकाबला करना। वार्सा संधि में 8 देश शामिल थे। उसके बाद अमेरिका ने मार्शल योजना की स्थापना की। अब ये मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना 5 जून 1947 को अमेरिकी सचिव मार्शल ने एक योजना बनाई जिसका उद्देश्य था यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका विकास करना। ठीक इसके विपरीत सोवियत संघ ने मोल्टोवा योजना बनाई। इसका भी उद्देश्य था यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका पुनरुद्धार करना, लेकिन यह योजना असफल रहा। इसके साथ ही ये दोनों ही देश चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश इन दोनों गुटों में शामिल हो। यह चाहते थे कि भारत भी इन दोनों गुटों में शामिल हो, लेकिन भारत जानता था कि अगर हम अमेरिका में शामिल होते हैं तो सोवियत संघ उसका दुश्मन बन जाएगा, और सोवियत संघ में शामिल होते हैं तो अमेरिका उनका दुश्मन बन जाएगा। तो इसी कारण भारत ने गुट निरपेक्ष को अपनाया। अब ये गुट निरपेक्ष क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ है बिना गुट के। जब पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था तब सोवियत संघ तथा अमेरिका चाहता था कि भारत भी उनके गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्ष का रास्ता अपनाया। गुट निरपेक्ष में वही देश शामिल हैं जो बेरोजगार, भूखमरी, रंग भेद, जाति भेद से ग्रसित हैं। इसके बावजूद भी दोनों ही देश चाहते थे कि ये सभी देश उनके देश में जाकर शामिल हो जाएं। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। इस आंदोलन का प्रत्येक 3 वर्षों में बैठक होते रहती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों का उद्देश्य है शीत युद्ध के प्रचार एवं प्रसार को रोकना। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। इस आंदोलन का प्रत्येक 3 वर्षों में बैठक होते रहती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों का उद्देश्य है शीत युद्ध के प्रचार एवं प्रसार को रोकना। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताऊंगी। मैं
इस वर्ल्ड मैप के द्वारा आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। माना कि मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की आपको इस मैप में क्यूबा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका तथा साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, जहां पर सोवियत संघ समर्थित साम्यवादी का दल है। क्यूबा में यह बात अमेरिका को कांटे की तरह चुभ रही थी और अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपने सैनिक अड्डे कायम कर लिए थे और वहां सैनिक साजो सामान के साथ परमाणु बम भी तैयार कर लिए थे। यह अमेरिका की सीमा से सटे होने के कारण अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका पर दुगने क्षेत्र पर प्रहार कर सकता था। यह बात अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। इसके बाद अमेरिका बौखला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं इस तनावपूर्ण माहौल में दोनों ही देश के बीच परमाणु युद्ध ना हो जाए। इन दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध होने का अर्थ है तृतीय विश्व युद्ध का होना। तो इसे ही हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरिया संकट क्या है। कोरिया संकट क्या है? कोरिया भी दोनों महाशक्तियों के आपसी विरोध का शिकार हो गया। सोवियत संघ चाहती थी कि कोरिया साम्यवादी बने तथा अमेरिका चाहता था कि वह पूंजीवादी का समर्थन करे। इसी आपसी विरोध के कारण कोरिया भी 2 भागों में बढ़ गया। पहला उत्तरी कोरिया तथा दूसरा दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया का समर्थन साम्यवादी कर रहा था और दक्षिणी का अमेरिका कर रहा था। जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। देखने में यह लग रहा था कि यह 2 कोरियन देशों के बीच चल रहा था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह युद्ध दोनों ही शक्तिशाली गुटों के बीच हो रही थी। अंततः 8 जून 1953 में यह कोरियन युद्ध समाप्त हो जाता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ आवरण क्या है। स्टालिन ने सोवियत संघ में ऐसे कठोर नियम स्थापित कर दिए थे जिसके कारण देश के समाचारों का प्रवेश तथा देश के समाचारों का बाहर जाना असंभव था। इसे ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने लॉ आवरण की नीति कहा है। अंततः 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तथा सोवियत का विघटन हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताऊंगी। ये है हमारे इम्पोर्टेंट डेट जो एमसीक्यू की तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1945 में शीत युद्ध का आरंभ होता है। 1949 में नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा की जाती है। यह एक सैनिक संगठन है। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। 1953 में कोरियन युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फिर से 1953 में प्रथम परमाणु परीक्षण सोवियत संघ द्वारा किया जाता है। 1955 में वार्सा संधि की स्थापना सोवियत संघ द्वारा की जाती है। यह भी एक सैनिक संगठन है। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट मतलब कि क्यूबा में जो भी युद्ध हुआ था, ये है वो डेट। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और ये चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। खत्म। आज के टॉपिक से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। वो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। वार्सा संधि की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।